दोस्तों आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में कि अभी हाल फिलहाल के अंदर पाई नेटवर्क के अंदर क्या चल रहा है। बहुत सारे मिथ चल रहे हैं पाई नेटवर्क को लेके, वो क्लियर किया जाएगा और आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उसके भी आंसर्स आज की वीडियो के अंदर आप सभी को देखने को मिलेंगे। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का और एक्स का, आप जाके ज्वाइन कर लो। वहां पर भी आप सभी के लिए बहुत सारे अपडेट्स देखने को मिल जाते हैं, अर्निंग से रिलेटेड भी मिलते हैं और भी डिफरेंट टाइप ऑफ देखने को मिल जाते हैं। चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। अभी मार्केट के अंदर जीसीबी को सपोर्ट करने वाले लोग बहुत सारे हैं और जीसीबी को ना सपोर्ट करने वाले लोग भी बहुत सारे हैं, बट जो मैं अभी आपको एग्जांपल दिखाने वाला हूं ये जीसीबी से कनेक्टेड है। और ऐसा मार्केट के अंदर अभी बहुत सारे आर्टिकल्स आ चुके हैं। कुछ घंटे पहले इस चीज को बेसिकली पब्लिक किया गया था कि एक पाई के बिहाफ पे आप सभी बाय कर सकते हो हाउस को। ऑनगोइंग प्रोसेस के अंदर आप सभी को पता है, जब पाई कॉइन ऑफिशियल ऑन द फ्लोर नहीं आया था उससे पहले ऐसे हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे थे, बहुत सारी ऐसे सोशल मीडिया पे फुटेज देखी थी जिसके अंदर बताया था कि एक पाई के बिहाफ पे आप प्रॉपर्टी बाय कर सकते हो, रियल एस्टेट बाय कर सकते हो, कार बाय कर सकते हो और भी डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें बाय कर सकते हो, जैसा कि आप देख पाओगे। और इसी आर्टिकल के अंदर इस तरीके से प्रॉपर यहाँ पे एक्सप्लेन वगैरह किया गया है। जैसे ही 20 फरवरी को ऑफिशियल ऑन द फ्लोर आया पाई नेटवर्क का कॉइन, पाई कॉइन, फिर सबको सब कुछ क्लियर हो गया कि इसका क्या वैल्यूएशन है। बट अभी भी जीसीबी को लेके बहुत सारी चीजें रुकी हुई हैं। जैसे ही सुपर नोट्स नोट्स हो गए, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गए, ब्लॉकचेन प्रॉपर तरीके से जब रेडी हो जाएगी, वेब 3, एनएफटी और भी बहुत सारी जो चीजें हैं, जब ये प्रॉपर तरीके से काम करेगी, इसके अंदर एप्लीकेशंस वगैरह भी हैं, सारा कुछ पॉजिटिवली काम करेगा, अच्छे से आ जाएगा, फिर फाइनल हमको डिसेंट्रलाइजेशन देखने को मिलेगा। वही पाई का जीसी वैल्यूएशन लाने का कारण बनने वाला है। और ये चीज़ आप सभी को पता है, बहुत सारी चीज़ें आपको इसके रिलेटेड देखने को मिलती है मार्केट के अंदर, जैसा मैंने आप सभी को बताया है। यहाँ पे आपको पता है कि एक पाई का जो वैल्यूएशन है जीसीबी वो $3 लाख के आसपास है। उसे आईएनआर में हम कन्वर्ट करें 2.7 2.8 करोड़ के आसपास होता है। तो उस हिसाब से तो सिंपल सी बात है कि हम कोई भी हाउस को बाय कर सकते हैं जो उस रेंज में आता है, 2-3 करोड़ के आसपास आता है, तो एक पाई के हिसाब से वो वैलिड है। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर तरीके से यहाँ पे समझाया जा रहा है और बहुत सारे जगहों पे इसके प्रमोशंस एक्चुअल में रियल भी हो रहे हैं और बहुत सारी जगहों पे इसके नॉर्मल बताने के लिए प्रमोशन किया जा रहा है पॉजिटिव तरीके से। इसका मतलब ये है कि कुछ वेबसाइट्स पे आप देखोगे या कुछ ऐसे ओनर्स हैं जो सेल कर रहे हैं, विला सेल कर रहे हैं, हाउस सेल कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि 3-4 पाई के अंदर, ये एक पाई के अंदर आप सिंपली इसको ले सकते हो। इस तरीके से दिखाया जा रहा है। तो सिंपली वो कर क्या रहे हैं कि ये प्रमोशन बेसिकली कर रहे हैं कि लोगों को पता चले कि आने वाले टाइम के अंदर इसका क्या वैल्यूएशन हो सकता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अभी किसी वेबसाइट पे जाके आप देखोगे कि आईफ़ोन है या कोई भी फ़ोन है, कम प्राइस के अंदर देखने को मिलता है। सिंपल सी बात है, मैक्सिमम लोग बुक कर लेंगे, ठीक है। बट अभी हो क्या रहा है कि वो बहुत लिमिटेड स्टॉक्स होने वाले हैं और होते भी हैं। अभी मोस्टली प्रमोशनल पर्पज़ के बिहाफ़ पे ये सब चीज़ें चल रही है, हाल-फिलहाल की मैं बात कर रहा हूँ। इस वाली फुटेज के अंदर आपको बहुत सारे बड़ी-बड़ी कंपनीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। और ये मैक्सिमम जो कंपनीज़ हैं, ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकली हुए प्रोजेक्ट्स हैं। इसमें आपको अमेज़न देखने को मिलता है, एप्पल, ईबे, गूगल, ठीक है, इन्फोसिस और भी डिफरेंट ब्रांड्स हैं। आपको यहाँ पे पाई भी देखने को मिलता है। तो पाई भी उसी यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर थे, ठीक है, उन्होंने बेसिकली इस प्रोजेक्ट को शुरू किया था, डॉक्टर निकोलस करके। और आप समझ सकते हो कि उनके एक स्टूडेंट थे जिनका क्रिप्टो करेंसी ईकेच करके इथेरियम बहुत फेमस है। तो अब उन्होंने खुद मतलब काम किया है क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के अंदर, तो आप समझ सकते हो कि पाई कितना लॉन्ग जाने वाला है। यहाँ पे जो इसका मोटिव है लॉन्ग जाने का, वो सिंपल यही है कि लोगों की यूटिलिटीज़ को पूरा किया जाए और जैसे-जैसे चीज़ें आएँगी हमारे सामने, जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी या जिस तरीके से फाइनेंस रैपिडली चेंज होगा, उस तरीके से आपको पाई ग्रो होता हुआ देखने को मिलेगा। इसी तरीके से उसने अपने पोटेंशियल पॉइंट्स को बना रखा है। बहुत सारे लोगों को एनएफटी, मेटावर्स, गेमिंग, डाओ इन सब चीज़ों की उतनी नॉलेज नहीं है, उतना नहीं पता कि ये कुछ होगा कि नहीं होगा। बट आपको पता है जब से क्रिप्टो मार्केट आई है, धीरे-धीरे करके बहुत सारी चीज़ें चेंज हो चुकी है। इसके सिंपल एग्जांपल्स की हम बात करें तो 2 लेते हैं, जिसमें कि आपने एक फुटेज देखी होगी जिसमें कि वॉल पे एक बनाना होता है, चिपकाया होता है, वो कुछ करोड़ में बिका था, ठीक है। उस वाली पेंटिंग को 2-3 करोड़ के आसपास आई थिंक लगाया गया था, बट वो ज़्यादा में बिका था, ठीक है। मिलियंस ऑफ डॉलर्स में अच्छा खासा वो बिक चुका था। ठीक है। और दूसरा ये था कि एक लड़के ने अपनी बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी थी डे बाय डे, ठीक है? और उसने पूरी कोलाज बना के एक एनएफटी वाली वेबसाइट पे पोस्ट किया कर दिया। उसको भी अच्छे खासे अमाउंट में, करोड़ों में बाय किया गया था। बहुत सारे लोगों को ये स्टुपिडिटी लगेगा कि यहाँ पे कौन ही खरीद रहा है,
एक वॉल पे बनाने की फुटेज है, या एक तरीके से हम बात करें एक पर्सन अपनी फ़ोटोज़ क्लिक करता है, उसको कौन बाय करेगा, उसमें क्या बेनिफिट है? बट यहाँ पे बेनिफिट दिखना स्टार्ट हो चुका है क्योंकि क्रिप्टो मार्केट ही यही है। अभी हम जनरली क्या करते हैं, हमें प्रॉपर्टी बाय करनी पड़ती है तो हम टेंजिबल प्रॉपर्टीज़ को लेते हैं, जिसको हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं, वहाँ पे प्रॉपर्टी बनाते हैं, हम रहते हैं, ठीक है? बट अभी क्रिप्टो वर्ल्ड में क्या है कि डिजिटल प्रॉपर्टीज़ वगैरह लोग ले रहे हैं, जिसके अंदर आप देखोगे कि डिजिटली चीज़ों को बाय किया जा रहा है, जबकि वो है भी नहीं, इंटेंजिबल है, बट उसके लिए अच्छा खासा लोग पैसा पे कर रहे हैं क्योंकि वहाँ से वो पैसा बना रहे हैं, तभी लोग वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। और ये अभी शुरुआत है, धीरे-धीरे करके ये चीज़ें और ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाली है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ। यहाँ पे आपको अमेज़न देखने को मिल रहा है और सिलेक्टेड पेमेंट मेथड की हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड है, और यहाँ पे हमें पे विद पाई करके देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो अमेज़न है, वहाँ पे आप सभी को एक्सेप्ट होता हुआ देखने को मिल जाएगा, ठीक है? पाई का पेमेंट के थ्रू। तो यहाँ पे बताया जा रहा है। इसके रिगार्डिंग गिटहब पे कोडिंग्स वगैरह भी हमें देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे लिखा है कि चेकआउट पेमेंट मेथड की बात की जाए, पेपल आप सभी को पता है, और पे विद पाई करके ग्लोबल लेवल पे जाएगा। मतलब कि अगर आपको कोई पेमेंट करनी है, सिंपली पाई की फॉर्म में आप कर सकते हो, इस तरीके से बताया जा रहा है। अभी तो मार्केट के अंदर इसका कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं आया है, बट ये चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है। जिस तरीके से पाई की सर्कुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगा, लोग इस चीज़ पे बिलीव करेंगे, एक स्टेबल वैल्यूएशन में देखने को मिलेगा, तो ये सब चीज़ें ईज़िली आएँगी, ठीक है? वो सब चीज़ें आप सभी को समझ में आ रही है। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, और यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देख पाओगे, पाई नेटवर्क करके लिखा है, व्हाइट पेपर प्लस सोर्स कोड, गिटहब प्लस पाई ब्राउज़र। यहाँ पे प्रॉपर तरीके से बताया जा रहा है कि जो जीसीबी है वो कॉन्फिडेंशियली आएगा, उस तरीके से इस वाले आर्टिकल के अंदर लिखा है, और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें मेंशन की गई है, जिसके अंदर व्हाइट पेपर की वैलिडिटी की बात की जा रही है, सोर्स कोड है जो कि गिटहब से लिया गया है, और पाई ब्राउज़र का हमें देखने को मिलता है। अब हम इसी चीज़ को और एनहांस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एनहांस का मतलब सिंपल ये है कि अभी मार्केट के अंदर हमें 2 वैल्यूएशंस देखने को मिलते हैं। लोग इसके अंदर बेसिकली कन्फ्यूज़ हैं। एक तो इंटरनल पाई का जो वैल्यूएशन है, और एक एक्सटर्नल पाई का जो वैल्यूएशन है। तो यहाँ पे इन्होंने स्टडी करी है प्रॉपर केयरफुली, तो लिखा है बीआईपी बिटकॉइन इम्प्रूवमेंट प्रपोज़ल करके है, जो कि 0032 है, ठीक है? और यहाँ पे लिंक वगैरह भी प्रोवाइड किया गया है, जिसके मैं आपको अभी कोडिंग दिखाऊँगा। उससे पहले मैं आपको यहाँ समझा दूँ क्या है बेसिकली ये। which I took directly from Dr. Nicholas source code in the Cotium PyNotes repository। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि डायरेक्टली जो ये इन्फॉर्मेशन ली गई है डॉक्टर निकोलस के सोर्स कोड से बेसिकली ली गई है, जो हमें कोटियम के पाइनोट पे देखने को मिलता है। यहाँ पे एचडी वॉलेट करके है, BIP 0032 हमें गिटहब पे कोडिंग देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे लिखा है कि लोगों को बेसिकली ये डिफिकल्ट है इस चीज़ को एक्सप्लेन करना, क्योंकि लोग समझना भी नहीं चाहते। बट यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी ट्रांजेक्शन्स होने वाली है, ये सारी ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाएंगी, मतलब जो जीसीबी है वो आ जाएगा, और ये सुपर नोट के थ्रू बेसिकली होने वाला है। मैं आपको कोडिंग देख के समझाना चाहूँगा। डॉक्टर निकोलस का आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, 4 साल पहले का अपडेटेड है। बाकी इन्होंने बहुत सारी कोडिंग्स वगैरह अपडेट की थी। 10 साल पहले जो इन्होंने अपडेट किया था वो स्लिप 0015 था, स्लिप 00146 6 साल पहले किया था, और 7 साल पहले 10 वाला किया था, 39 वाला 6 ईयर्स पहले किया था। और यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है, ठीक है? जो वॉरेक्स है बेसिकली काम कैसे करने वाला है, BIP 32 कैसे काम करने वाला है। फर्स्ट हमें मास्टर सीड देखने को मिलता है, जहाँ से वो स्टार्ट होता है, ठीक है? यहाँ पे प्रॉपर बेसिकली बताया जा रहा है जो की डेरिवेशन फंक्शन से कैसे काम करने वाले हैं। तो पहले मास्टर सीड होने वाला है, जो कि एसेंशियल होने वाला है। फिर हमें मास्टर कोड देखने को मिलेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। मैं आपको सुलझाव करने की कोशिश करूँ, यहाँ पे कोडिंग्स के थ्रू है। फिर उसके बाद वॉलेट अकाउंट्स हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें आपको 3 देखने को मिलते हैं। M/0 करके, M/1 MI करके देखने को मिलता है, ठीक है? उसके बाद जितना-जितना आगे जा रहा है, उतना ये बेसिकली डीप चले जाता है, ठीक है? और क्लासिफ़ाई होता जा रहा है। उसके बाद हमें वॉलेट चेन्स देखने को मिलती है, जैसे कि आप देख पाओगे यहाँ पे एक्सटर्नल और इंटरनल हमें देखने को मिलता है। इसी तरीके से बेसिकली वैल्यूज़ को क्लासिफ़ाई वगैरह किया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एड्रेसेस हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख पाओगे। तो ये फुटेज का मतलब सिंपल ये था बताना कि जो जीसीबी है वो बेसिकली आ सकता है और आएगा, इस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। आप सबका क्या मानना है इस आर्टिकल को लेके? जिस तरीके से आर्टिकल के अंदर बताया जा रहा है कि जीसीबी आएगा, तो आपको अगर लगता है जीसीबी आएगा तो आप कमेंट्स में बता सकते हो जीसीबी सपोर्ट करके। अगर आपको लगता नहीं है कि जीसीबी नहीं आएगा तो आप वो भी लिख सकते हो। और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो ग्रुप को, वहाँ पे आपके लिए एक्साइटिंग चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। चलो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।